हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को देख रहे हैं। लिंक आपको पता होना चाहिए कि जिस भगवान के विग्रह की महिमा 11वें श्लोक में बताई थी कि भगवान ने उसको प्रदर्शित किया, फिर खींच लिए, तो उसको 3 श्लोकों में 12, 13 और 14 में भगवान के विग्रह का वर्णन किया जा रहा है। तो पिछले श्लोक में कहा गया, पर श्लोक को देख लेते हैं। यन्मर्तलीलौपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौवगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान ने यत उस रूप को, जो भगवान का नित्य रूप है, उसको मर्त लीलाउपैकम, वह मर्त लीला मनुष्य लीला के लिए उपयोगी था, उसको स्वयोग माया बलम दर्शयता, अपनी योग माया के बल को दर्शाने के लिए ग्रहीतम अर्थात प्रकट किया था, स्वीकार किया था। स्वस्य च विस्मापनम, और उनके स्वयं के लिए भी या उनके स्वयं के स्वांश विस्तार भगवान महाविष्णु के लिए भी वह विस्मित करने वाला था। क्यों? तो कहते हैं सौभाग्य रिधि परम पदम, वह सौभाग्य की समृद्धि का पराकाष्ठा था। भूषण भूषणांगम, और वह भूषणों का भी भूषण था, अर्थात जिन भूषणों को भगवान धारण करते थे उनको भी सुंदर, पर्याप्त रूप से सुंदर करने वाला था। अच्छा, मान लो विदुर जी ऐसे शंका करते, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? तो इस श्लोक कहते हैं कि क्या विदुर जी आपने यह स्वयं नहीं देखा? कोई आश्चर्य करे, अरे भगवान विष्णु को कैसे आकर्षित कर सकता है, कोई विस्मित कर सकता है रूप? तो कह रहे हैं कि विदुर जी, क्या यह आपने स्वयं नहीं देखा राजसूय यज्ञ में? राजसूय यज्ञ, ध्यान दीजिएगा कि ये सब महाभारत के युद्ध के पहले और वो जो द्यूत कीड़ा हुई थी उसके पहले भी हुआ था। उसके पहले ही राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था। उस समय पूरे विश्व में उनका एक छत्र राज्य था, वह राज्य पद पे थे और वह राज्य कर रहे थे। ये सारा इक्वेशन समझ में आना चाहिए। राजसूय यज्ञ के समय भगवान पूरे विश्व पे उनका राज्य था। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज को करना था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा था कि आमंत्रित किया था राजसूय यज्ञ के लिए। और उसी समय भगवान कृष्ण के पास 20,000 थे कि 10,000, 20,000 राजाओं को, जिन राजाओं का जिनको जरासंध ने बंदी बना लिया था, उनका भी पत्र किसी तरह से पहुंचा था कि हमको इस जरासंध ने बंदी बना लिया है और हमको ये किसी विशेष दिन काल भैरव के आगे मृत्यु के घाट उतारना चाहता है, तो आप कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तो उस समय बात हुई कि क्या किया जाना चाहिए, पहले जरासंध से युद्ध किया जाना चाहिए या राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज के पास आना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा, देखिए जब तक जरासंध को मारा नहीं जाएगा युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि राजसूय यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे विश्व का राजा हो। तो जरासंध तो आधिपत्य नहीं स्वीकार किया है युधिष्ठिर महाराज का, तो उसको हराना जरूरी है। लेकिन जब वह अपनी सारी 23 अक्षौहिणी सेना के साथ होगा तो बहुत मारकाट होगी। इसलिए बेहतर है कि हम सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज के पास जाएं और फिर जरासंध को व्यक्तिगत युद्ध के लिए ललकारें, जैसा कि हुआ भी। भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण जरासंध के पास ब्राह्मण के वेश में गए और उन्होंने उसको ललकारा और भीम ने जरासंध को मार दिया था। तो उसके बाद राजसूय यज्ञ होता है। तो एक प्रश्न होगा कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर भी क्यों रहे थे? वह इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। भगवान तो भगवान हैं, लेकिन जब तक लोग भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानेंगे वह कैसे समझेंगे कि वह भगवान है? तो इस राजसूय युग में सारे देवी देवता यानी शिव जी और ब्रह्मा जी भी आए और उसमें अग्र पूजा की बात आई। और अग्र पूजा मतलब होता है कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी पूजा होनी चाहिए। अग्र मतलब अग्रणी, तो उसकी पूजा में विचार हुआ कि किसकी पूजा हो, तो कहे भीष्मदेव की पूजा हो, इसकी पूजा हो, उसकी पूजा हो। तो अंततः निष्कर्ष निकाला गया कि भगवान कृष्ण की पूजा होगी। तो इसके द्वारा स्थापित हुआ कि भगवान कृष्ण पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। यद्यपि वहाँ पे ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सभी इत्यादि हैं, सभी लोग हैं, सारे देवी देवता भी हैं। इज इट क्लियर? तो उस राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण के सौंदर्य को स्वयं विदुर जी ने भी देखा था। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि क्या आपने इस प्रकार के भगवान के अद्भुत सौंदर्य को राजसूय यज्ञ में नहीं देखा था? इसीलिए राजसूय यज्ञ के
घटना का विवरण कर रहे हैं कि भगवान के रूप को देख करके लोगों ने, यहाँ तक कि देवताओं ने भी सोचा कि ना, अब ब्रह्मा जी के पास इससे अधिक सुंदर सृष्टि करने की क्षमता नहीं रही। यद्यपि ये लौकिक दृष्टि की बात है, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण ने कोई सृष्टि नहीं की है, लेकिन लोक दृष्टि से उनको लगा कि ना, अब तो इससे अधिक ये है, सृष्टि नहीं कर सकते। तो हम इस श्लोक को थोड़ा गाएंगे। और हम क्यों गाएंगे? ये एक अति प्रेमी भक्त के उद्गार हैं, प्रेम की विह्वलता में, भगवान से विरह में हैं, और वह इस प्रकार से भगवान के सुंदर रूप का स्मरण करते हुए श्लोकों को बोल रहे हैं। और ये श्लोक हमको परम पवित्र करने वाले हैं, हमारे हृदय में, सभी के हृदय में भगवान का प्रेम जागृत करने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन आज मैं सुन रहा था और वो कह रहे थे, ऐसे ही वो प्रभुपाद जी एक श्लोक को भागवत के कई बार उच्चारण करवाए, एक दो बार नहीं, कई बार उच्चारण करवाए, और फिर कहे कि देखिए जैसे बादल होता है और बादल गर्जना करता है तो उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका प्रभाव होता है ना, भय व्याप्त हो जाता है ना हृदय में, केवल उस गर्जन को सुन करके। उसी प्रकार से भागवत का श्लोक का अर्थ भी ना पता हो, फिर भी ये स्वयं भगवान से भिन्न है, उस स्थान में जहां इसका उच्चारण हो रहा है वह परम पवित्रता लेके आता है। सो विल चैंट, और आप लोग भी उम्मीद करता हूं कि प्रयास करेंगे, जो लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो मेरे पीछे बोले। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। कार्ष्णेनाचादेह गतं विधातु अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातुर् अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। कार्ष्णेन चादेह गतं विधातुर् अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातुर् अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। देखिए, त्रिलोकः से मन्यत काव्य बैठ रहा है इसका, तो अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत होना चाहिए, तो, क्योंकि तो बोलेंगे तो खाली तो हलंत वाला हो जाएगा ना, हलंत नहीं लगा है। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातु अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातुर् अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। कार्ष्णेन चादेह गतं विधातुर् अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। कार्ष्णेन चादेह गतं विधातुर् अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। कार्ष्णेन चादेह गतं विधातुर् अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातुर् अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये
निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। कार्ष्णेन चादेहगतं विधातु अर्वाक्सृतौ कौशलमिति मन्यत। कार्ष्णेन चादेहगतं विधातुर् अर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत। यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः। कार्त्स्येन चाद्येह गतं विधातुर् अर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत। कार्ष्णेन चादेह गतं विधातु अर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत। बहुत सुंदर, अच्छा लगा? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि हैं। बत अहो निश्चय ही, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अहो निश्चय ही होना चाहिए। मतलब यह लोगों ने निर्णय किया कि यह निश्चित बात है कि धर्म सून, सून का मतलब होता है पुत्र, तो धर्म सूनो मतलब धर्म पुत्र महाराज युधिष्ठिर। क्या प्रसिद्ध बात है कि महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र हैं। उनके राजसूय यज्ञ में त्रिलोकः दृक्स्वस्ति अयनम, त्रिलोकः मतलब त्रिभुवनस्थ प्राणी मात्र ने, तीनों लोक, वहां तीनों लोक के लोग आए थे, देवलोक से भी आए थे वहां पे लोग। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 5000 साल पूर्व ऐसा होता था कि जब यज्ञ होता था तो देवता भी साक्षात विद्यमान होते थे वहां पे, लोगों के सामने दिखते थे। शिव जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, इस प्रकार का लोग ऐसे देखते थे। ये था पराक्रम उस समय लोगों की, इस प्रकार की शुद्धता थी कि वो यज्ञ में इस प्रकार से देख पाते थे। दृक् स्वस्ति अयनम, दृक् मतलब दृष्टि, स्वस्ति मतलब मंगल, और अयनम मतलब आगार यानी कि आश्रय। तो दृष्टि के लिए मनोहर इसका अनुवाद किया गया है। देखिए मंगल क्या है जीव का, जब हम सुखी हो जाते हैं तब अपना मंगल मानते हैं। मंगल कामना का ही मतलब है कि हम सुखी हो जाएं, हमको सुख मिले, और अमंगल मतलब हमको दुख प्राप्त हो। यही तो बात है। मंगल और अमंगल की कोई और डेफिनेशन है मन में? मंगल का मतलब है कि हम सुख से रहें, सुख मिले, और अमंगल मतलब हमको दुख प्राप्त हो। तो यहां पे बोल रहे हैं दृक् स्वस्ति अयनम, जो आंखों को सबसे ज्यादा सुख देने वाला भगवान का स्वरूप था, जो आंखों के लिए सुख का आश्रय था। अयनम मतलब आश्रय, जहां पे कोई व्यक्ति रहता है उसको अयन कहते हैं, जहां पे आश्रय प्राप्त करता है। तो भगवान का वह सुंदर स्वरूप मनोहारी स्वरूप था। क्यों मन को हरने वाला था? क्योंकि मन को दृष्टि को सुख मिलता था तो मन तो हर लिया जाएगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं दृक् स्वस्ति अयनम, दृष्टि के लिए, लोगों की, तीनों लोकों के लोगों की दृष्टि के लिए वह मनोहारी था। ये आसान बात नहीं है, क्योंकि छिपकलियां इस जगत की किसी भी सुंदर वस्तु से आकर्षित, मतलब किसी भी सुंदर मनुष्य से आकर्षित नहीं होती ना। छिपकली छिपकले से और छिपकला छिपकली से आकर्षित होता है। सुअर कभी कितना भी मिस यूनिवर्स भी जा रही हो तो भी सुअर कुछ नहीं देखेगा, लेकिन भगवान तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आकर्षक थे। कुछ सोचने वाली बात है, आकर्षक है। असुरों के लिए, सुर के लिए, देवताओं के लिए, सबों के लिए आकर्षक थे, सभी के लिए आकर्षक थे। ये आश्चर्यजनक बात है। आप जरा इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने बड़ी सुंदर हम लोग को, सब लोगों को लीला सुनाई थी। भगवान श्री राम जब पुल बांध दिए थे
और जब पुल पे जा रहे हैं तो जितना पुल था, अब उसका हम डायमेंशन तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसके किनारे किनारे जो जलचर जीव थे वह भी आकर सट गए थे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनके भी नयनों को आनंद देने वाले भगवान श्री राम थे। कुछ समझ रहे हैं बात को, कि जो जलचर प्राणियों, और उससे भी एक पुल बन गया, उसके ऊपर बंदर जो है दौड़ करके चलने लगे, इतना वो सट गए थे। आपने देखा होगा कि भीड़ में, जब मंदिर में भी ऐसे देखा जाता है, कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि अब हिलने का ही मौका नहीं रहता है। तो आप ये समझने का प्रयास करें कि प्राणी मात्र को, यहां तक कि नदी आदि को भी कृष्ण का स्वरूप आकर्षित करने वाला था। तो यहां कह रहे हैं कि त्रिलोकः दृक्स्वस्तनम, तीनों लोकों के लिए वह आकर्षक था। यत यानी भगवान श्री कृष्ण के उन श्री विग्रह को, यानी जिसको निरीक्ष देखकर इन लोगों ने क्या कहा, जरा इस प्रकार से देखिए। अद्य, आज, यह इस ब्रह्मांड के भीतर, यहाँ इस ब्रह्मांड के भीतर विधातु सृष्टा ब्रह्मा जी की श्रितौ, भौतिक जगत में अर्वाक कौशलम, मनुष्य सृष्टि विषयिणी निपुणता, कार्सनेना, संपूर्णता और गतम यानी समाप्त हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इतिचा अम्मानित, इस प्रकार सोचा। जरा श्लोक देखिए वापस। यत, यत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर नित्य स्वरूप को धर्म सुनो, यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर की राजसूय में बत निश्चय ही निरक्ष देख करके, इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी लोगों ने देख करके भगवान के सुंदर स्वरूप को युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में, जो कैसा था, दृक् स्वस्तयनम, दृष्टि के लिए स्वस्ति का अयन था। स्वस्ति मतलब मंगल का अयन था। किन लोगों के लिए? मनुष्य मात्र के लिए कहते नहीं, त्रिलोका, देवताओं के लिए भी। देवता तो स्वयं ही लोग उनके पास जाते हैं उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, उनसे मंगल कामना करने के लिए, होता है कि नहीं? तो अब देवता किसी को देख करके स्वयं मंगल की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? ये इलॉजिकल बात है कि नहीं? जिस देवता से व्यक्ति प्रार्थना करने जा रहा है कि हे देवता हमको ये दे दीजिए, हम बड़े अमंगल में हैं, हमारा मंगल हो जाएगा, तो वह देवता उस व्यक्ति को देख कर क्या मंगल कामना करेगा? लेकिन यहां देवता भी, इंद्र चंद्र आदि सब आते हैं और शिव जी भी, सब लोग आते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देख करके कृतार्थ अनुभव करते हैं। समझ में आ रहा है श्लोक? आपको अर्थ समझ में आ रहा है? त्रिलोकः, तीनों लोक। देखिए, संदेह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा जी के लिए भी भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं। क्या हमने दूसरा स्कंद भूल गए? कितनी तपस्या किए तब जाकर उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और उसके बाद कहते हैं कार्स्नेन, संपूर्णता से, च अद्य इह, आज, अद्य मतलब आज, और इह के दो अर्थ हैं। इह का एक अर्थ है कि इस जगत में, और दूसरा इह का अर्थ है कि इस स्वरूप में। इस स्वरूप में विधातु की सारी अर्वाक श्रितौ कौशलम, अर्वाक मतलब अर्वाचीन, जो आजकल के मनुष्य हैं, जो नए नए मनुष्य बना रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी, उसमें जो उनका कौशल है, और श्रितौ मतलब इस जगत में, उसमें यह इस भगवान का स्वरूप जो है, वो लोग उनको मालूम मनुष्य भी मान रहे हैं, जो भी मान रहे हो, जिस रूप में भगवान को देख रहे हैं, इस रूप को बनाने में उनकी सारी जो नए नए मॉडल बनाने की शक्ति समाप्त हो गई। मैं समझा पा रहा हूं क्या बात? देखिए, अर्वाक का मतलब होता है अर्वाचीन, अर्थात नवीन, और श्रितौ कौशलम मतलब जगत में जो भगवान, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि करने का कौशल है, बार बार वह लोगों के शरीर की रचना कर रहे हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं कि कार्स्ने न चा अद्य इह गतम, इनका ये जो कौशल है वह संपूर्णता से समाप्त हो गया है। अब इनके पास इससे अच्छा कौशल बचा नहीं है कि इससे अच्छा स्वरूप की सृष्टि कर दें। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग भी इस प्रकार से बोल रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं, वह उनको मनुष्य से मान रहे हैं, वो उनको एक सुंदर, अति सुंदर मनुष्य मान रहे हैं। इसीलिए लोक दृष्टि की बात हुई, क्योंकि जो तत्व को जानेगा वो जानता है कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के शरीर को नहीं रच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कभी शरीर रचा जाता ही नहीं है, वो तो नित्य स्वरूप है। इति मन्यत, ऐसा उन्होंने माना, मतलब वे ऐसा मान रहे थे, भगवान का ऐसा स्वरूप था नहीं। अर्थात भगवान का स्वरूप दृक् स्वस्तनम तो था, सभी के लिए, आंखों के लिए मंगलमय तो था, लेकिन अब ब्रह्मा जी के कौशल के द्वारा रचा गया ऐसा नहीं था। लोगों की ऐसी मान्यता थी
लोगों ने ऐसे माना, यहां तक कि देवताओं ने भी ऐसा माना। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को यद्यपि प्रार्थना देवता करते हैं कि आप आइए, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो उनको मनुष्य मान लेते हैं। इसमें आश्चर्य मत कीजिएगा। अब दशम स्कंद आप पढ़ेंगे तो इंद्र से गड़बड़ हो जाती है। अद्भुत बात है कि इंद्र स्वयं ही आकर के भगवान के ये सब लोग गए थे भगवान के पास, क्षीरोदकशा विष्णु के पास, अर्थात क्षीर सागर के इधर जाकर के तपस्या करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अवतरित हो। और जब भगवान अवतरित होते हैं और गिरिराज जी को पूजा को करवाते हैं और इंद्र की पूजा बंद कर देते हैं, तो इंद्र यह मानते हुए कि ये मूढ़ है, ये अज्ञ है, ऐसे करके शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान कृष्ण के प्रति। ये बच्चा है और क्या मेरे खिलाफ बोल रहा है, और भगवान के ब्रजवासियों के भक्तों के खिलाफ वह पूरा प्रयास भी करते हैं उनको मारने का। ये कितनी अजीब सी बात है। तो भगवान की माया देवताओं को भी मोहित करने वाली है। तो इसमें आश्चर्य मत करिए कि देवता आकर भी भ्रमित हो जाएं कि ये भगवान है कि इंसान है। देखिए, हम लोग पहले भी सुन चुके, इंगितज्ञा पुरु प्रौढ़ा, यादव जन भी नहीं समझ पाए कि ये साक्षात भगवान है। तो देवता भ्रमित हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। तो समझ में आ रहा है, ग्रहण हो पा रहा है कुछ लोग। अगर समान हिंदी में कहें, राजसूय यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान के रूप को निहार करके, वह रूप कैसा था, वह स्वस्ति का आश्रय था, मंगलमयता का, दृष्टि के लिए मंगलमयता का आश्रय था तीनों लोकों के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भगवान के रूप को देख करके कहे कि मैं कृतार्थ नहीं हुआ। परम पूर्णता का अनुभव किए। और उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो भी नवीन शरीर बनाने में कौशल था, भाई भगवान तो यंग दिख रहे हैं ना, युवा दिख रहे हैं भी युवा, तो नया शरीर कहा जाएगा ना। जैसे हम लोगों का शरीर इस समय अगर कहा जाए तो नया शरीर है कि नहीं, सृष्टि चल रही तो हम लोग का लेटेस्ट मॉडल ही कहा जाएगा, मतलब एटलीस्ट लाइक 40 साल पुराना। लेकिन अब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं तो नए मॉडल हैं। अरे कार का मॉडल नहीं समझते हैं आप, पुराने मॉडल नए मॉडल। तो हम लोग का थोड़ा 40 साल, मेरे 40 साल की पुरानी कार है, कुछ लोगों की 20 साल पुरानी कार होगी, सबके अलग अलग मॉडल है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे नए शरीर बन रहे हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी का कौशल प्रस्तुत हो रहा है। कोई शक्तिशाली है, कोई सुंदर है अधिक अधिक, लेकिन भगवान का सुंदर स्वरूप उस समय अगर देखा जाए तो अर्वाचीन ही कहा जाएगा कि नहीं। तो कह रहे हैं कि इस समय जो ब्रह्मा जी का कौशल है, वह सारा कौशल इनको बनाने में खर्च होगा। इससे सुंदर कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी नहीं बना सकते, ऐसा उन्होंने माना। ये लोक दृष्टि से कहा जा रहा है। ठीक है, श्लोक की पकड़ बन गई होगी। अब आप एक बार दोबारा जाकर पढ़ेंगे तो फिर बात समझ में आ जाएगी। तो आप सुंदर फोटो देख रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ अग्र पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ब्लू रंग के कह सकते हैं कुर्ता पहने, कुछ भी पहने हैं, उसको वो भगवान के चरणों का संवाहन कर रहे हैं। और सभी लोग देखिए, शिव जी भी हैं, नारद जी हैं, दिख रहे हैं आप लोग को, शिव जी हैं, नारद जी हैं और अन्य लोग भी हैं, सभी देवता देवी देवता भी हैं। शिव जी आए हैं तो आप समझ लेना चाहिए कि उनकी पूरी पार्टी भी आई है। और सभी लोग मतलब जितने लोग भी आना अलाउड था, भूतगण आना अलाउड था कि नहीं आता आपको नहीं पता, लेकिन कुछ लोग तो जरूर आए होंगे। दुर्गा जी भी आई होंगी भाई। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए लोग आएंगे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि जब भगवान महाविष्णु भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना को नहीं देख सकते हैं, तो देवताओं का तो कहना ही क्या। तो इसलिए सभी लोगों को एक सौभाग्य मिला कि भगवान सबको अपना दर्शन देंगे। समाओ हमको ये फोटो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन हम अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा फोटो लगता है। इतने सारे भक्त यहाँ पे इकट्ठे हैं। इनके से कभी आपको लगे कि मंदिर में भीड़ है, तो भीड़ का सामना करने के लिए आप व्यस्त हो जाइए कि भगवान को देखने के लिए भीड़ ही लगती है। हर जगह भीड़ ही लगती है, और जितनी अभी देख रहे हैं उससे और अधिक भीड़ लगती है। ये भगवान के देखने का आग्रह है सबका। तो भगवान को देखने के लिए यहाँ पर सब लोग आए हैं और इस प्रकार से सुखी हो रहे हैं भगवान के देख करके। जो लोग भी मंगल आरती जाते हैं, लोग भगवान को रोज देखते हैं, तो कभी बोर हो रहे हैं क्या? बोर तो नहीं हो रहे हैं। हर दिन ही भगवान नए नए लगते हैं कि नहीं? ठीक है। श्रीधरी दृक् स्वस्तयनम अर्थात श्री भगवान का वह दिव्य मंगल विग्रह परमानंद प्रद था। ये स्वस्ति की व्याख्या हो रही है। मैं बार बार समझा रहा हूं, स्वस्ति का मतलब ही है आनंद। जीव जब आनंद में हो जाए, उसको अपना आनंद प्राप्त हो जाए, तभी उसका मंगल है।
इसीलिए स्वस्ति का मतलब मंगल, और मंगल का मतलब आनंद। भगवान का वह स्वरूप आनंद प्रदान करने वाला था। त्रिलोका अर्थात त्रिभुवन में स्थित प्राणी मात्र, जितने भी प्राणी थे, चर या अचर जैसे भी थे, उन सभी को भगवान सुखी करने वाले थे। ऐसा नहीं है कि राजसूय में आकर ही भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप प्रकाशित किया। सुंदर स्वरूप भगवान का हमेशा ही उनके साथ में रहता है। वृंदावन में जब भगवान वंचर लीला कहेंगे, मतलब वन में जाने की लीला करते हैं, तो जो पेड़ हैं वो झुक जाते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। वह झुक जाते हैं कि कृष्ण हमारे फल को स्वीकार करें, उन्हें परिश्रम नहीं हो हमारे फलों को लेने के लिए। तो पेड़ भी आकर्षित हैं। वहाँ वृंदावन का धाम भगवान को के प्रति आकर्षित है। यमुना देवी आकर्षित है, सब लोग आकर्षित हैं, घास तक भी, सब भगवान के प्रेमी हैं। उस शरीर को देखकर जितने भी प्राणी मात्र थे, वे सब के सब लोग यही माने कि अर्वाक श्रितौ अर्थात संसार के निर्माण में अथवा मनुष्य के निर्माण में ही, मतलब जो अभी नया सृष्टि हो रही उसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि विषयनी सारी निपुणता समाप्त हो गई है। अर्थात इससे सुंदर सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी की कोई भी मानव शरीर रचना की निपुणता अवशिष्ट नहीं रहेगी। क्या मतलब? वो अब जो भी मनुष्य शरीर रचेंगे वो इससे तो कम ही होगा, इससे अधिक अच्छा नहीं बना सकते। तो इससे क्या सूचित हो रही है? जो पिछले श्लोक में सुना था, पर सौभाग्य हृदय परम पदम, भगवान सौंदर्य की पराकाष्ठा थे। तो ये सूचित हो रहा है। अब यहां पे जैसा हम देख रहे हैं कि अन्य देवता भी वहां विद्यमान हैं, उनको भी लोग देखे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ना, भगवान से सुंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है। यद्यपि श्री भगवान का वह दिव्य मंगल विग्रह ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट नहीं था, फिर भी इस श्लोक में संसार की जो दृष्टि थी उसको कहा गया है। लोग यह देख करके तो नहीं समझ रहे हैं कि अरे इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के विस्तार गर्भोदकशाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है, वह तो यह नहीं समझ रहे हैं। फिर भी वह एक सामान्य दृष्टि से कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ब्रह्मा जी सभी की सृष्टि करते ही हैं, तो इस प्रकार से वह शायद इस स्वरूप की भी सृष्टि किए होंगे और इसमें इनकी सारा कौशल समाप्त हो गया। जैसे जगत में कभी कभी कहा जाता है कि कोई पेंटर है, पेंटिंग कर रहा है, कहते अब इससे अच्छी पेंटिंग तो वह कभी नहीं बना पाए, ऐसा कहा जाता है। आदमी वही है, लेकिन उसने सारा सामर्थ्य बना दिया, लगा दिया उस पेंटिंग को बनाने में। उसी अर्थ में वो कह रहे हैं लोग, उसी तरह से कह रहे हैं, सारा अर्थ दर्शनी। यह धर्म आदि द्वारा इस श्लोक में उद्धव विदुर जी को स्मरण कराते हैं कि आपने तो साक्षात श्री कृष्ण की सौंदर्य संपत्ति को देखा है। आपने तो क्या मतलब हुआ? देखिए यहां बता शब्द का उपयोग किया। बता मतलब निश्चय कि हे विदुर जी, आपको मेरे पिछले श्लोक की जो बात मैंने कही कि भगवान विष्णु को भी भगवान कृष्ण का सौंदर्य आकर्षित करने वाला, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। विदुर जी संदेह कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जब इस प्रकार की अंतरंग वार्ता होती है तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं, ए तुमको याद है? क्या आप लोग ने ऐसी बातें कभी किसी से करी है? अरे तुमको याद है? उसको याद है। वो व्यक्ति अगर उपस्थित होता तो हम लोग बोलते, आपको याद है ना, हम लोग वहां पे थे। इस तरह से बातें हम लोग करते हैं। तो ये बहुत अंतरंग गुह्य वार्तालाप चल रहा है विदुर जी और उद्धव जी के बीच में। प्रेम का वार्तालाप है, दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो आप सब समझ रहे हैं। तो अब ऐसी अवस्था में वो कह रहे हैं कि आपको तो याद है ना विदुर जी, आपको याद है ना? निश्चय है, ये जो बत शब्द था ये निश्चय के लिए था। निश्चित आपको तो पता ही होगा, आप तो थे ना वहां पे। अब कुछ समझ में आ रहा है ना? बता शब्द था निश्चय ही, तो निश्चय किसके लिए बोल रहे हैं? और तो कोई है नहीं कि जिसको घोषणा कर रहे हो। घोषणा में विदुर जी को ही कर रहे हैं। तो विदुर जी को बोल रहे हैं, आप तो थे ना उस राजसूय के में, आप देख रहे थे ना सब कुछ। आपने तो साक्षात श्री कृष्ण की सौंदर्य संपत्ति को देखा है। ब्रह्मा एवं इंद्र सहित तीनों लोकों के समस्त प्राणियों ने श्री कृष्ण के अंग सौंदर्य के दर्शन कर यह माना कि आज इस जगत में अर्वाचीन मतलब नवीन विचित्र संसार के निर्माण में विधाता का समस्त कौशल निरर्थक हो गया। अब एक बात हमको यहां टीका में नहीं समझ में आई। आपने अगर नोट किया हो, विधाता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी यह क्यों सोचेंगे कि विधाता का सारा कौशल समाप्त हो गया? हमको यह समझ में नहीं आ रहा है। शब्द लिखा है तीनों लोग, तो तीनों लोग में तो ब्रह्मा जी भी आ गए।
और ये बात स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी वहां उपस्थित है, तो ब्रह्मा जी है क्यों सोचेंगे कि मेरा सारा कौशल समाप्त हो गया? विधाता कोई और तो है नहीं, विधाता तो ब्रह्मा जी ही है। टीका में लिखा भी हुआ है, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है ब्रह्मा जी का नाम क्यों रखा गया, या अगर ब्रह्मा जी का नाम रखा गया है तो ब्रह्मा जी ऐसा सोचे क्यों? जिस चीज की सृष्टि हम किए नहीं, उस सृष्टि के बारे में वह क्यों सोचेंगे कि सृष्टिकर्ता के पास उससे अधिक कौशल नहीं रह गया है? वो जान रहे हैं कि इसकी सृष्टि मैंने नहीं करी है। ये एक अद्भुत बात है। सो दिस आंसर आई डोंट हैव, इसका आंसर हमको नहीं पता कि ब्रह्मा जी क्यों सोच रहे हैं। अन्य लोग सोचे अलग बात है, लेकिन ब्रह्मा जी तो तत्व ज्ञाता है ना। ब्रह्मा जी तो जानते हैं कि भगवान नारायण के से वो आए हैं, और नारायण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है, ये तो अच्छे से जानते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि के वो भूल गए हैं। ब्रह्म संहिता तो उन्हीं की संहिता है ना। हमको नहीं पता कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो, अन्य लोग की बात हमें स्वीकार्य है कि भाई अन्य लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी इससे अधिक श्रेष्ठ सृष्टि नहीं कर सकते। भगवान की अंग कांति के दर्शन के पश्चात अब विधाता के खिलते हुए नीलकमल, दीपक का काला अंजन, नीलमणि और वर्षा मेघ की सृष्टि से अब तो घृणा होने लगी है। श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य के दर्शन पश्चात अब चंद्रमा एवं पद्म पर धिक्कार है। अब ये क्या बात हो गई? भगवान के चरण कमल को या मुख को कभी कभी नील कमल से उपमा दी जाती है। नील कमल बहुत सुंदर माना जाता है, देखकर वह भी दृष्टि के लिए सस्तैनम होता है, दृष्टि को बहुत सुख देता है। अब दीपक का काला अंजन, ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रही, जो बिल्कुल इट कैन बी रॉन्ग, लेकिन हमको जो समझ में आ रही थी बात ये कि भाई स्त्रियों को देखा जाता है आंखों में काला अंजन लगाती हैं तो उसे सुंदर होता है। तो उस तरह से कुछ समझ में आ रहा है बात। दृष्टि स्वस्थ आयनम, कि भाई आंखें सुंदर दिखें तो उसके लिए काला अंजन लगा लेते हैं, है ना, आंख उस तरह से, तो वह भी हीन है। और नीलमणि, ये तो बहुत अच्छा है, इंद्र नीलमणि, ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी है कि भगवान का जो अंग कांति है वो कैसी है? नीलमणि के समान है, नीली मणि के समान है। इस समान बोलते हैं, लेकिन ये सारी उपमाएं भगवान की अंग कांति से हीन है। और वर्षा में एक वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम इत्यादि, भगवान के वर्ण को काले वर्षा के मेघ से उपमा दी जाती है। वह भी आप देखेंगे कि बहुत मनोहारी लगता है। आप लोगों ने अपने चित्त को देखा हो, उस वर्षा के मेघ को, वर्षा हुई नहीं है, उसको देखकर ही आंखें कितनी प्रसन्न हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं? बादल की बात कर रहा हूं, वर्षा का जो बादल होता है, जो काला काला होता है ना, डार्क शाम वर्ण का होता है, उसको देख करके व्यक्ति जो स्पेशली गर्मी से तप्त रहता है, और आजकल तो एसी हो गया है, जब एसी ना हो तो व्यक्ति कितना तप्त रहता था। याद है अपने बचपन के दिन जब एसी नहीं हुआ करते थे, हम लोग के ज़माने में तो एसी नहीं हुआ करते थे, जब रिलेटिवली यंग थे, हाँ तो सही यंग थे बचपन में, तो जब बादल आ जाते थे तो बच्चे लोग खुश हो जाते थे कि अब इतनी गर्मी कट रही है, अब बारिश होगी, सब उसमें स्नान करेंगे। क्यों? महावीर प्रभु आपने अनुभव किया होगा, गांव में भी ऐसा अनुभव किया होगा, बड़े खुश हो जाते थे। तो बादल अभी वर्षा नहीं किया है, केवल उस काले काले बादल को देख करके आंखों को बड़ी प्रसन्नता हो जाती थी। तो इस प्रकार से इन सभी को धिक्कार है ना। क्यों धिक्कार है? क्योंकि भगवान को देख लिए। ये देखिए, उपमा उसी व्यक्ति को दी जा रही है जो अब न देखा हो, लेकिन जिसने असली वस्तु देख ली है, वो उसको उपमा की क्या जरूरत है? और उसको जो भी बोला जाएगा ये ऐसा लगता है, वो वैसा लगता है, कहता है यार ऐसा कुछ नहीं लगता है, वो सारी उपमा छोटी है। इस पे महाराज जी एक बार प्रवचन में कह रहे थे कि जब कोई व्यक्ति भगवान को देख करके, कुछ लोग दुबक के भाग गए, अब हम भूल रहे हैं कि क्या क्या था, कुछ में एक हाथा कमल भी भाग गया शर्मा कर। क्यों? कहता है हम तो सूख जाते हैं, हमारी उपमा भगवान के चरण कमलों से कैसे दी जा सकती है? या चंद्रमा, अब चंद्रमा में तो धब्बे हुए, तो क्या भगवान का चेहरे पे धब्बे हैं चंद्रमा की तरह? नहीं। लेकिन अब क्या किया जाए, जब लोगों को समझाने के लिए कुछ समझाना है तो
शाखा चंद्र न्याय के अनुसार कुछ बता दिया था। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बच्चा कहता है माँ चंद्रमा को मुझे दिखाओ, कहाँ है चंद्रमा? तो अब भगवान माँ जो है वो शाखा होती है, पेड़ की शाखा, उसके बीच में दिखाती, देखो बेटा वहाँ चंद्रमा है। तो बच्चा सोच रहा है वहाँ चंद्रमा है, लेकिन वहाँ पे चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा की स्थिति बहुत ऊपर है। उसी प्रकार से कमल का सौंदर्य हो या चंद्रमा का सौंदर्य हो, कुछ भी हो, वह भगवान के सौंदर्य के आगे कुछ भी नहीं है और वस्तुतः एक अपराध ही है। भगवान की सौंदर्य का वर्णन कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इंग्रेडिएंट ही नहीं है, कुछ वस्तु है ही नहीं जिससे भगवान के सौंदर्य की उपमा दे सके, तो इससे काम चला लेते हैं, कमल से, चंद्रमा से, तो इत्यादि। तो अब लेकिन वस्तुतः जो भगवान का सौंदर्य है, जब इसका अनुभव हो जाता है तो कवि यही मानता है कि हमने तो भगवान के प्रति अपराध ही किया। ये बात है। क्रम संदर्भ, भगवद माया द्वारा स्पृष्ट पुरुषों का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि जो माया से स्पृष्ट हैं, माया से व्याप्त हैं, उन्हीं के बारे में हमने सुना था, देवस्य माया स्पृष्ट। जो भगवान की माया से स्पृष्ट है वही ये मानेंगे कि भगवान के यदुवंशी हैं, उनकी सृष्टि, उनके शरीर की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी है। तो इस प्रकार की बात बोलेंगे, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं भगवान की बात को, सौंदर्य को अनुमोदन कर रहे हैं, लेकिन वो अनुमोदन जाएगा कहाँ तक? यही मानेगा कि व्यक्ति ये भगवान का स्वरूप है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जब भगवान श्री कृष्ण जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई है। मतलब देवताओं ने भगवान के स्वरूप को देखा और फिर कहा कि ना, यह सब इतने सुंदर नहीं है जितना भगवान है। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित हुए हैं, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान कृष्ण द्वारा हुआ है। भगवान के दिव्य सौंदर्य का सर्जन करना ब्रह्मा की शक्ति में न था। कोई भी व्यक्ति कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वे हर एक के सृष्टा है। एक इंटरेस्टिंग बात है, पहले इसको पूरा करता हूं फिर बताऊंगा। भगवद गीता में कहा गया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अगर इस जगत के शरीरों की विचार करें तो वह कुछ कुछ आकृति में सुंदर लगते हैं, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन प्रकृति तो बहुत खराब है। इस शरीर के अंदर सब कुछ खराब ही खराब भरा हुआ है। तो व्यक्ति कहेगा कि आप MBBS करके आए हैं, जो आप सब जानते हैं कि शरीर के अंदर क्या भरा है, तो कहते हैं नहीं, लेकिन देखिए ना, इस शरीर के किसी भी छिद्र से कोई अच्छी वस्तु तो बाहर नहीं निकलती, किसी के भी शरीर से। तो अच्छी वस्तु होती तब ना बाहर आती। अगर कोई अच्छी वस्तु आती है तो वह है शब्द, बाकी कुछ सब खराब आता है। उसमें भी लोग दूसरों को जलाने वाली बातें बोलते हैं। वैसे भी शरीर से बाहर नहीं आता, एक दृश्य से बाहर नहीं आता, ये तो भगवान वाणी के रूप में आ रहे हैं। भगवान का यश बोले तो ठीक है, बाकी तो इस शरीर से हर वस्तु खराब ही आती है। तो अब अगर घटक की दृष्टि से देखिए किन चीजों से शरीर बना है, तो बहुत ही निकृष्ट है, बहुत खराब है। तो ऐसे मानना ये भी अज्ञान है ना। लोगों को समझना चाहिए कि भगवान का शरीर या भगवान का जो विग्रह है वह केवल आकृति मात्र में सुंदर हो ऐसा नहीं है, उसकी प्रकृति भी सुंदर है। जैसे आप देखिए कि दिवाली में बचपन में आपने चीनी के खिलौनों से खेला होगा, याद आ रहा है? चीनी की बकरी, चीनी की गाय, ये देखा होगा आपने, होगा। तो उसकी आकृति भी बड़ी सुंदर सुंदर होती है और उसकी प्रकृति भी बड़ी मीठी होती है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, अब आजकल तो दिवाली बच जाती है, लोग खेलना ही खेलते नहीं, उसमें वीडियो गेम भी खेलते रहते होंगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो आप जानते हैं, साधना माता जी खेली हैं ना? यस, तो माता जी समझ रही हैं। हाँ, उनको खिलौना ही बोलते हैं। यस, तो वो देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं और खाने में भी बड़ा अच्छे लगते हैं। मतलब वो उनकी प्रकृति भी सुंदर है। तो ऐसे भगवान की आकृति भी सुंदर है और भगवान की प्रकृति भी अत्यंत सुंदर है। अब देखिए कठिनाई क्या है कि अब ये उदाहरण समझाने के लिए उपमा दी जा रही खिलौने की, तो कहाँ खिलौना और कहाँ भगवान का स्वरूप। लेकिन समझ आया ना इस बात से, बस ये बात है। भगवान भी खुश रहते, चलो बच्चों लोग को कुछ तो समझ रहे हैं। अब ये श्लोक तो समझ में आया, इससे हमें लाभ क्या होगा? देखिए,
जब इस प्रकार के श्लोकों को सुनते हैं, क्या आप लोगों के मन में कभी स्पृहा नहीं आती कि हम भी भगवान, काश हम भी इस राजसूय यज्ञ में होते और हम भी भगवान को देख रहे होते? भाई एक व्यक्ति बोल दे या विचार करे कि क्या ऐसी इच्छा नहीं आती? क्यों राहुल राज प्रभु, आती है कि नहीं आती? भाई हम लोग चाहे कहीं पे भी हों, लेकिन दृष्टि तो कहीं पे भी हो सकती है ना। आकाश में हो दृष्टि जमीन पे हो सकती है, और खाई में हो और दृष्टि आकाश में हो सकती है। अग्रीड? और यही भगवान नोट कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। भगवान नोट कर रहे हैं कि ये भक्त चाहता है कि एक दिन वह भी कभी किसी राजसूय योग में हो, क्योंकि इस समय राजसूय योग कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में जरूर हो रहा है। ये श्रद्धालु भक्त स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं ये लीला जरूर चल रही है। और इसीलिए प्रभुपाद जी इन फोटोओं को जो भक्तों ने बनाई हैं, इनको विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते थे। दे आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये आध्यात्मिक जगत की खिड़कियां हैं। हम हमेशा इस जगत की व्यक्त उपासना में लगे रहते हैं, जगत में जो होता है उसी के बारे में सोचते रहते हैं ना, ये मिल जाए तो अच्छा होगा, जबकि हर चीज से केवल दुख ही प्राप्त होता है। तो जब इस प्रकार की हम फोटो देखते हैं या भगवान का वर्णन सुनते हैं, तो सहज रूप से इच्छा आती है कि हम भगवान का भजन करके भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएं, और इसका प्रभाव आके जप के ऊपर पड़ेगा। जब व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा तो श्रीमद् भागवतम जो उसने सुना है, उसके द्वारा एक जो सृष्ट उसके हृदय में इच्छा है, एस्पिरेशन है, लालसा है, उसके लिए वह हरि नाम करेगा। मैं समझा पा रहा हूं? नहीं तो वही बस नौकरी पाने के लिए, ये पाने के लिए, एक दुख को छोड़कर दूसरे दुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भजन करता है। तो जब भगवान की लीलाओं से इस प्रकार से वो आकृष्ट होता है, तो भगवान का नाम इस प्रकार का प्रेम प्राप्त करने के लिए करेगा जिसमें वह भी भगवान की लीलाओं में संलग्न हो सके। तो ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप लोग भी कभी ना कभी राजसूय यज्ञ में जाना चाहेंगे, युधिष्ठिर महाराज से मिलना चाहेंगे, भगवान कृष्ण से मिलना चाहेंगे। और कोई दूर नहीं बैठे सुन रहे, वो हृदय में बैठे सुन रहे, अच्छा 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 सुनना जाना चाहता, ठीक है करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप दिन पहुंच जाएंगे तब आप कहेंगे कि हाँ सत्य बोले थे। एक बात, एक बहुत पुराना प्रश्न है, उसको मैं उत्तर देना चाहता हूँ। एक बार एक भक्त ने पूछा कि क्या कभी किसी भक्त को इस्कॉन में, किसी भक्त को ऐसा अनुभव हुआ है कि वो भागवत पढ़ रहा हो और उसको ऐसा अनुभव हो कि वह लीला में प्रवेश कर गया है? उस वक्त मुझे याद नहीं आया था, बाद में भगवान मुझे स्मृति दिलाई, क्योंकि अब हम बड़ा स्पष्ट बोल सकते हैं। ये महाराज बोले ही हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज का अगर आप प्रवचन सुनेंगे, श्रीपाद भक्ति तीर्थ महाराज के गुणगान में महाराज जी 7 घंटा प्रवचन किए थे नॉन स्टॉप, और कोई व्यक्ति बाथरूम भी नहीं गया था। हमें भक्त लोग बता रहे थे ऐसा। पर श्रीमान सनक सनातन प्रभु भी उस प्रवचन में थे, तो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कोई 7 घंटे तक कोई बाथरूम भी नहीं गया था। व्हाट एन एब्जॉर्बिंग लेक्चर, एंड इट्स वेरी नाइस लेक्चर। इंग्लिश में अगर कोई सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। तो महाराज वहाँ बता रहे थे कि परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज को ब्लड कैंसर था और बोन कैंसर भी था, दोनों में से कुछ, दोनों, बोन कैंसर तो था ही और शायद ब्लड कैंसर भी था, और उनके दोनों पाँव भी काट दिए गए थे, एम्पुटेट कर दिया गया था। तो महाराज का शरीर छोड़ने का समय आ गया था। तो महाराज की बहुत अधिक दोस्ती थी परम पूज्य राधानाथ महाराज से, भक्ति तीर्थ महाराज की। तो बोले कि जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता आप यहीं पे रहिए, हम लोग कृष्ण कथा का आश्रय लेंगे, आप मेरे साथ रहिए। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने सारे एंगेजमेंट, सारे अपॉइंटमेंट सब कैंसिल कर दिए, सारी कथा सब कैंसिल कर दिए, और अपने मित्र महाराज के संग, भक्ति तीर्थ महाराज के संग रहते। तो अब वहाँ पे बता रहे थे कि एक बार वह उनके संग भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे, तो अकस्मात भक्ति तीर्थ महाराज एकदम उत्साहित होकर उनको बोलने लगे, महाराज वी हैव मेड इट, महाराज वी हैव मेड इट। तो महाराज समझे नहीं, महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि जब हम लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि हम दोनों ही इस लीला में प्रवेश किए हुए हैं। देखिए, ये मेरे रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, मैं अपने रियलाइजेशन नहीं बोल रहा हूं, हम पूरे विश्वास के संग गुरु महाराज की बात को बोल रहे हैं। महाराज ओपनली पब्लिक में बोले हैं तो हमें कोई रिपीट करने में कठिनाई नहीं है। और अद्भुत बात यह है कि भक्ति तीर्थ महाराज बोले कि जो मेरी ये स्थिति है, जो भी बाह्य रूप से कष्ट की स्थिति है, ये मैं दुनिया में किसी भी वस्तु से एक्सचेंज नहीं करूंगा। आई वोंट ट्रेड इट फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जितना मैं जो इस बाह्य रूप से मेरी जो भी बहुत स्थिति खराब है, उसको कोई व्यक्ति कुछ भी दे मैं चेंज नहीं करूंगा। मैं नहीं उसको अदला बदली करने वाला कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, ये मिल जाए। क्यों? क्योंकि जितना मैंने हरिनाम को इस समय आस्वादन किया, इतना जीवन में कभी नहीं किया। अब देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बीमारी होने की वजह से व्यक्ति का नाम का आस्वादन होता है, ऐसा होता नहीं है।
लेकिन भगवान ने एक अद्भुत कृपा महाराज जी पे दिखाई कि ऐसे बोन कैंसर की अवस्था में भी जो मुड़ते थे तो उनकी हड्डी टूट जाती थी, कितना कष्ट था, फिर भी ऐसे आनंद का अनुभव किया। ये भगवान की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता है। महाराज को बता रहे थे परम पूज्य राधानंद महाराज को कि पूरा जीवन उन्होंने कभी भी 16 माला नहीं छोड़ा और कभी भी चारों नियम में से कोई नियम भंग नहीं किया। नेवर एवर, पूरा जीवन में कभी नहीं भंग किए। यानी सुपर उत्साहित भक्त, उनके बारे में सोच के ही प्रसन्नता हो रही है। क्या उत्साहित भक्त थे। जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो जरूर उस प्रवचन को सुने, मैं होगा चाहेंगे तो मैं दे दूंगा उनको, लेकिन अद्भुत प्रवचन था वो, रोंगटे खड़े कर देने वाला, रोमांचित करने वाला, इस प्रकार का उनका जीवन था, अद्भुत जीवन। तो ऐसा नहीं है कि परफेक्शन किसी को प्राप्त नहीं होता है, सबको प्राप्त होगा, सबको ही भक्ति में परफेक्शन प्राप्त होता है। ये भागवत का आशीर्वाद है कि इस प्रकार की लालसा लौल्य हमारे हृदय में जागृत करती है। एटलीस्ट कुछ स्पार्क्स तो मन में आते हैं। तो इसी विचार के संग कथा को विराम देंगे। कोई प्रश्न तो कुछ पूछना चाहते हैं, माइक पे पूछिए। क्रम संदर्भ एक बार एक्सप्लेन कर। हाँ, क्रम संदर्भ में कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, भगवद माया द्वारा स्पृष्ट पुरुषों का वर्णन किया गया है। भगवद माया के द्वारा जो प्रभावित थे वो लोग क्या मानते थे कि भगवान का सुंदर स्वरूप है, ये मनुष्य का स्वरूप है और ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है। तो इसलिए वो बोले कि ब्रह्मा जी के पास मनुष्य शरीर, सुंदर मनुष्य को रचने की जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई, वो उससे अधिक सुंदर व्यक्ति नहीं रच सकते थे। ये बात बोली जा रही। ये वास्तविकता नहीं थी, लेकिन ये जो माया के द्वारा स्पृष्ट लोग हैं, जो माया से प्रभावित लोग हैं, वह इस प्रकार से सोचते हैं। एक लाइन छूट गई थी लास्ट की, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में कह रहे हैं कि वही सभी के स्रोत हैं, उनका स्रोत कोई नहीं है। तो इसलिए कोई सोचे कि ब्रह्मा जी भगवान की सृष्टि की है तो ये गलत है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।